अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ रेड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। खेल इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम समझे जाते हैं और जहां पर खेलों के मुकाबले ज़्यादा हों वहां पर कहा यह जाता है कि वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर रश कम होता है। खेल इंसानी सेहत के लिए भी काफ़ी लाजमी है, माशरे की बढ़ोतरी के लिए भी काफ़ी लाजमी है। जो नौजवान हैं उनकी मेंटली सेहत के साथ साथ उनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसके लिए भी खेलों का होना काफ़ी लाजमी है। जब हम फिज़िकल गेम्स करते हैं उसके बाद जो हमारी सेहत है उससे ना सिर्फ वो बेहतर रहती है बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर कम्पीट करने के हवाले से भी हमारे नौजवान ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट जिमनेजियम में हमारे यहाँ कौन कौन सी गेम्स हो रही हैं, इंडोर गेम्स कौन सी हो रही हैं, आउटडोर गेम्स कौन सी हो रही है। फ़ुटबॉल का जिस तरह से आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जारी है। मुख्तलिफ कई सारे नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं जो कि फ़ुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। तो इस वक्त असर के बाद हम देखते हैं कि फ़ुटबॉल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा नौजवान एक्टिव नज़र आते हैं, गेम खेलते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह बैडमिंटन, स्क्वॉश, क्रिकेट और उसके साथ साथ टेबल टेनिस और दीगर गेम्स हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं। आज हम आपको इन सारी गेम्स के हवाले से बताएँगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिससे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। हम स्पोर्ट जिमनेजियम में पहुँचे और यहाँ पर जिससे हमने आपको बताया कि हम आपको अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेम्स के हवाले से बताएंगे। बिलाल दिखा सके तो यहाँ पर जो स्क्वॉश के हवाले से गेम का सिलसिला जारी है, प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है। हमारे यहाँ माजी की अगर हम बात करें तो और माजी में हमारे यहाँ स्क्वॉश में काफ़ी मेन बड़े नाम रहे जिन्होंने मुख्तलिफ मुकाबले जीते। जहांगीर खान, जांशेर खान और उससे इस लेवल के हमारे पास प्लेयर रहे। उसके बाद हमने स्पेशली स्क्वॉश में डिक्लाइन देखा। यहाँ पर मुल्तान में स्क्वॉश के हवाले से बनाया गया तो और यहाँ पर आप स्टूडेंट देख रहे हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर फ़ारूक लतीफ़ साहब भी मौजूद है। अब उनसे जानते हैं कि मुल्तान में स्पोर्ट्स के लिए किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। सर बताइएगा, स्पोर्ट्स सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर और देख रहे हैं कि जिस तरह स्टूडेंट यहाँ पर और नौजवान खेल भी रहे हैं तो इनके लिए किस किस तरह के इंतजाम किए गए। और ये जो स्क्वॉश कोर्ट है ये रिसेंट बनाया गया? ये भी स्क्वॉश कोर्ट को टेक ओवर किए हुए 3 महीने हुए हैं। और जो स्टूडेंट्स के लिए आप फैसिलिटी देख रहे हैं यहाँ पे जो अंडर 16 जो बच्चे हैं उनके लिए स्क्वॉश कोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उनके लिए एक टाइमिंग मखसूस हमने की हुई है। उस टाइम में आके जो है ये 7 बजे से पहले जो है अपना बच्चे खेलते हैं हमारे पास, ताकि वो उनमें शौक़ भी पैदा हो और वो नेक्स्ट हमारे जो है ना उसमें जो है प्लेयर्स भी बने, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलें बल्कि। और 7 बजे के बाद हमारे पास मेंबरशिप टाइम शुरू होता है। 7 बजे का मेंबरशिप टाइम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से जो गेमों का सिलसिला जारी है तो अब तक कितने नौजवान यहाँ पर आपके पास रजिस्टर हो चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि इस गेम में किस तरह से राग़िब हो सकते हैं नौजवान? हमारे पास यहाँ पे जो है जिमनेजियम भी है और उसके अंदर हमारे पास बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इसी तरह यहाँ पे आपने स्क्वॉश कोर्ट देखा है, क्रिकेट है। यहाँ पे हमारे पास जिमनेजियम और स्क्वॉश कोर्ट को मिला के तकरीबन 500 मेंबर्स हैं। जो 500 मेंबर तकरीबन जो डेली आपके पास आते हैं मुख्तलिफ गेम्स में प्रैक्टिस करने के प्रैक्टिस करते हैं वो। और ये तो सिर्फ मेंबर्स हैं ये हमारे जिमनेजियम के और स्क्वॉश कोर्ट के। और इसके अलावा जो फुटबॉल खेलते हैं, यहाँ पे हॉकी खेलते हैं, वो अदर देन दिस काउंट है। और इसी तरह ये जो है ना हम कहते हैं कि जो अंडर 16 बच्चे हैं ना, क्योंकि बेसिकली टैलेंट यहीं से हमने गेन करना होता है, तो अंडर 16 बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम ज़रा आपको यहाँ भी दिखा दें कि यहाँ भी इस वक्त प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है और यहाँ पर मुल्तान में इस तरह का स्क्वॉश कोर्ट एक मुल्तान के लिए काफ़ी एक खुशाइन बात है कि मुल्तान शहर में इस तरह के हवाले से गेम्स हो रही हैं और इस तरह के मुकाबलों के लिए जो हमारे नौजवान हैं उनको तैयार किया जा रहा है। ये दोनों हिस्सों पर हर वक्त सेकंड टाइम में यहाँ पर ओपन है। हाँ जी, सेकंड ये 4 बजे जो है ओपन हो जाता है और रात 11 बजे तक ये ओपन रहता है। और क्रिकेट के हवाले से किस तरह की तैयारियां, क्योंकि क्रिकेट तो मुल्तान में हमने मुल्तान का स्टेडियम भी देखा है, उसके अलावा मुल्तान में गेम्स भी होती हैं क्रिकेट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा। तो क्रिकेट के लिए क्या यहाँ पर तैयारियां की गई हैं वो भी आप हमें दिखा देंगे? ये आप मुल्तान में जो हमारे पास हैं क्रिकेट, यहाँ पे बाकायदा एकेडमीज़ हैं हमारे पास और वहाँ पे बच्चे जो है अपना वहाँ पे कोचेज़ हैं वो उनको सिखाते हैं। और अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे
कसीर, क्योंकि क्रिकेट के ज़्यादातर शौकीन हैं बच्चे, तो कसीर तादाद में जो है यहाँ पे जो है ना बच्चे आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग। तादाद में ये बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। हम ज़रा आपको क्रिकेट के हवाले से जो यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है, तैयारियाँ हो रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, इस तरह आज हम बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से, और हमने आपको स्क्वॉश के हवाले से बताया कि मुल्तान में किस तरह से तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से जो नौजवान हैं उनको गेम की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम क्रिकेट हमारे यहाँ काफ़ी मकबूल गेम है, और मुल्तान में भी क्रिकेट के जो मेगा इवेंट्स हुए हैं, इंटरनेशनल टीम्स ने भी मुल्तान में आई और मैच खेले। तो मुल्तान की जो क्रिकेट है, मुल्तान में जो क्लब क्रिकेट है, उसको प्रमोट करने के लिए मुल्तान स्पोर्ट डिपार्टमेंट किस तरह से काम कर रहा है, हम आपको बैकग्राउंड में दिखा सकते हैं कि इस वक्त जो नौजवान हैं वो यहाँ पर उनका प्रैक्टिस सेशन जारी है और उनको मुकम्मल एक अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मौजूद हैं, हमने उनको उनसे गुफ्तगू की जब हम स्क्वॉश कोर्ट में गए, तो अब हम क्रिकेट के हवाले से भी उनसे ज़रा जानेंगे कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, क्रिकेट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मकबूल गेम है और स्टूडेंट्स, बच्चे, नौजवान क्रिकेट में काफ़ी राग़िब होते हैं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट की हमें भी देख कर अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छे अंदाज में नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो सफ़र है किस तरह से शुरू हुआ, कितने आपके पास ट्रेनिंग के हवाले से जगह मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ क्लब्स अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये जो ग्राउंड जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये इन द मिड ऑफ द सिटी है, तो अप्रोच के लिए जो है ये सबसे बेहतरीन जगह यही है। और यहाँ पे हमारे 20 क्लब्स जो हैं, जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, उनको हमने पिचेस अलॉट की हुई हैं, और उनमें से कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिस तरह यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे बाकायदा बच्चों को इनकी एकेडमी है, और यहाँ पे 300 से 400 बच्चे जो है डेली प्रैक्टिस करते हैं इधर। और ये एक तो होता है शाम का टाइम, असर से मगरिब, वो तो होता ही होता है। यहाँ पे फ्लड लाइट भी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि जो एक मिसिंग हमारे यहाँ चीज़ रहती है रात के वक्त का, तो उस वक्त भी हम हमारे नौजवान यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 इस तरह के नेट्स हैं जहाँ पे फ्लड लाइट प्रैक्टिस होती है, और फ्लड लाइट जो है यहाँ पे एकेडमीज़ में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ पे हमारे कोचेज़ हैं, जिस तरह ये ताहिर भाई हमारे यहाँ पे इसको एकेडमी को चला रहे हैं, और बड़ी मेहनत से इसको जो है वो करते हैं। ताहिर भाई से बात करेंगे। ताहिर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक है। क्रिकेट मुझसे बेहतर तो आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, और क्रिकेट जिस तरह से नौजवानों का एक मकबूल खेल रहा है और है, जिस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, मुख्तलिफ यहाँ पर ट्रेनिंग के हवाले से कैंप्स बनाए गए हैं, तो हमारे इन कैंप से हमारे नेशनल लेवल पर कितने प्लेयर गए हैं? जी बिल्कुल, इन कैंप से काफ़ी सारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स यहाँ हर साल क्रिकेट खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स में आमिर यामीन है जो अभी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सामने अरफात मिनहास हैं जो अभी रिसेंटली बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेले अंडर 19, और मुल्तान सुल्तान का भी हिस्सा रहे हैं। उसके अलावा सोए मकसूद हैं, उसके बाद ज़ैन अब्बास हैं, एक और बच्चा है हसीब नाजिम। मतलब ये एक तवील लिस्ट है हमारे पास जो कि इन मुख्तलिफ कैंप से खेल कर और उसके बाद नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचे। बिल्कुल। और उसके अलावा कितने बच्चे हैं जो अंडर 13 से लेकर अंडर 19 और बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं करंटली। तो ये इनकी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, इनको एक अच्छा सेशंस अरेंज करके देते हैं ताकि ये बच्चे अपनी तैयारी अच्छी से तरीके से कर सकें, तो एक बेहतर माहौल मिल सके और एक बेहतर अंदाज में वो गेम कर सकें। बिल्कुल, ये इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, एक प्लेयर के लिए अच्छा इन्वायरमेंट, ताकि वो बच्चा बेहतर प्रैक्टिस करके परफॉर्म कर सके। यहाँ हमें एक बात देख के जो अच्छी लग रही है कि वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो नौजवान हैं वो आए हुए हैं, जो हमारे वालिदैन हैं, इससे भी बहुत बड़ी तादाद हमारी इन खेलों के मैदानों से दूर है, जो कि नहीं आ सकते, जो जिनको भी अवेयरनेस भी नहीं है कि गेम कितनी लाजमी है और वो गेम के लिए कितने परफेक्ट हो सकते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, मेरा मैसेज सब पेरेंट्स के लिए, सब बच्चों के लिए है कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आपको स्पोर्ट्स बच्चों को खिलाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट हो, वो कोई भी गेम हो सकती है, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। हमारे बच्चे एक हेल्थी लाइफ स्टाइल गुजार सकें, फ़िज़िकल एक्टिविटी का होना काफ़ी लाजमी है। जी आपने यहाँ पर देखा, हम कोशिश करेंगे कि एक आधे प्लेयर से भी बात कर लें। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं। क्या नाम है आपका? असद नाम है मेरा। असद, सुनाएं कैसी जा रही है आज यहाँ पे प्रैक्टिस आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। आप बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। विकेट कीपर बैट्समैन। सुनाएं कैसा, गोल्स क्या सेट किए हैं आपने?
यही है कि अभी अंडर 16 खेलनी है, अलग मेहनत करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला ठीक है। देगा। तो यहाँ पर कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं यहाँ पे 6 घंटे प्रैक्टिस करता 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो साथ स्टडी को कैसा टाइम दे रहे हूँ। स्टडी मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, फिर यहाँ से जाके वापस फिर अपनी अकेडमी हैं? जाता घर वाले क्या कहते हैं? हूँ। घर वाले कहते हैं मेहनत जारी रखो कोई बेस्ट है जी। क्योंकि वहाँ से कोई आपको इशू नहीं है। नहीं, घर वाले ये अच्छी बात है कि घर से जाते एक और हमारे साथ नौजवान मुझे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर, कौन से आप गेम में पार्टिसिपेट क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं? अंडर 13, 16 कौन से में? मैं 13 खेला हूँ साउदर्न पंजाब, अब 16 खेलने जा रहा हूँ अगले साल इंशाल्लाह। बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग क्या? विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। विकेट कीपर बैट्समैन। तो क्या गोल्स क्या सेट किए हैं, क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में सोचा है इंशाल्लाह खेलेंगे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से मेहनत कर रहे हैं इंशाल्लाह। 3 हो गए। आप आए, क्या हाल है आपके? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राफी। मोहम्मद राफे। सुनाए कब से गेम कर रहे हैं? ये 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए हैं। तो क्या है आप बैटिंग में, कीपिंग क्या? ऑलराउंडर। अच्छा, ऑलराउंडर हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है वो जरा दिखाइएगा, लगता है आप बॉलर हैं। जी। नाम क्या है आपका? मोहम्मद इसहाक खान। मोहम्मद इसाक खान। कब से बॉलिंग कर रहे हैं और कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? ये 3 साल हो गया क्रिकेट शुरू 3 कर। साल। तो आपने कब से यहीं से आगाज़ किया था या आपने पहला क्लब यही था? यही था हमारा पहले। तो अब क्या सोचे आगे कौन सा इवेंट होने जा रहा है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है? जी खेलेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास के लिए आपने तैयारी शुरू कर दी है? अंडर 16 करें। अंडर 16 के लिए फर्स्ट क्लास के लिए खेलना चाहते हैं आप जी। जहाँ पर हम आएंगे तो बच्चों के हाथ में बैट बॉल मिलेगी और आपको यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। यहाँ भी प्रैक्टिस सेक्शन शॉटें हैं और उसके अलावा बॉलिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर रोज़ाना नौजवान आते हैं अपने अपने क्लब्स के साथ और यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं। और यहीं अगर हम बात करें तो मुल्तान से कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नेशनल लेवल पर अपने जो मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और मुल्तान का और पूरे मुल्क कौम का नाम रोशन कर चुके हैं। हम ज़रा मज़ीद भी जाएंगे स्पोर्ट जिम्नेजियम में जहाँ पर दीगर मुकाबला जारी हैं और वहाँ भी जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान किस तरह से मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेट करके मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें। हम इस वक्त पहुंचे हैं स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस तरह बैडमिंटन के हवाले से यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन जारी है और नौजवान प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जो हम देखते हैं कि अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान से जो हमारे प्लेयर्स हैं वो नेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं, पंजाब गेम्स में भी और नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं वो मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो स्पोर्ट्स के बारे में क्या कहते हैं, स्पेशली बैडमिंटन के हवाले से कब से स्टार्ट किया और उनके क्या क्या गोल्स हैं। क्या हाल है आपके? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला ताहिर। कब से आप बैडमिंटन खेल रहे हैं? मुझे 4 इयर्स हो गए हैं खेलते हुए। 4 इयर्स में अब तक कौन कौन से आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और कितने मुकाबले जीते हैं? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुका हूँ, पंजाब चैम्पियनशिप, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी पंजाब का टूर्नामेंट हो रहा है अंडर 17, उसके लिए हम रोज़ डेली आते हैं, 4 से 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो अपना टाइटल अपने नाम करें और मुल्तान का नाम रोशन करें। 3 घंटे यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करते हैं। जी साथ उसके बाद स्टडी हो गई, थोड़ा बहुत ऐसे दोस्त वगैरह के साथ अच्छी कैबिनेट हो गई। कैसी तैयारी है आपकी, कितनी एनर्जी है? जी बहुत एनर्जी है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइटल अपने नाम करूँगा, पूरी कोशिश है इंशाल्लाह। टाइटल अपने नाम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी जारी है? हाँ जी बिल्कुल तैयारी है। 3 आप तो माशाल्लाह यहाँ पर गेम भी खेलते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, पंजाब लेवल पे भी जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी गेम खेले हैं। जो हमारे दीगर नौजवान हैं, क्योंकि आपके भी काफ़ी सारे दोस्त होंगे, आपके स्कूल में भी सैकड़ों स्टूडेंट्स होंगे, तो कम हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं गेम्स में, उनको क्या मैसेज देंगे? जी फिज़िकल एक्टिविटी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि लोग बच्चे फ़ोन में लगे हुए हैं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आए 1 घंटा 2 घंटा फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी करें और फिट रहें। 1 घंटा 2 घंटा लाजमी फिजिकल एक्टिविटी करें और फिट रहें। हमारी फीमेल्स वो भी, अगर मुल्तान की बात करें तो हमारे साथ हमारी फीमेल्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह से इस गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन्हें कैसा लगता है। और उसके साथ साथ जो हमारी फीमेल्स घरों में मौजूद हैं उनको वो क्या मैसेज देंगे। क्या हाल है आपके?
ठीक है, अल्लाह का आप शुक्र। माशाल्लाह अभी नेशनल गेम्स में भी पार्टिसिपेट करके आई हैं। कैसे लगता है जब मुल्तान से आप वहाँ जाते हैं? और मैं जब डिस्कस कर रहा था तो आप बता रहे थे कि मुल्तान से 2 फीमेल्स हमारी गई हैं, तो मुल्तान की नुमाइंदगी करना कैसा लगता है, पहले ये बताएं। सबसे पहले तो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि लड़की हो के इस तरह से इतनी दूर खेलने जाना या घर से दूर जाना हम ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मुल्तान से वो भी 2, क्योंकि पंजाब में सियालकोट भी आता है, लाहौर भी आता है, बहुत सारे जो है ना वो लगते हैं, लेकिन मुल्तान से 2 लड़कियों का सेलेक्ट होकर जाना ये बहुत ही ज़्यादा एजाज़ की बात थी हमारे लिए। वहाँ पे जाके पंजाब को रिप्रेजेंट करना और खेलना, हमने अपनी तरफ से भी मेहनत की थी और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया हमारे साथ। डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के ऑफिसर्स ने भी बहुत ज़्यादा ताउन किया और हम यहाँ तक पहुँचे। आप रोज़ाना कितने आप टाइम देती हैं अपनी गेम को और कितने घंटे प्रैक्टिस होती है? यहाँ हम रोज़ 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पे आ जाते हैं डायरेक्ट और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, शाम तक यहाँ ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद स्टडी कैसी जा रही है? स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही है हमारे। वालिदैन को शिकवा होता है, इशू होता है कि यार अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में गए तो स्टडी को खैर बात कर देंगे, तो आप उन वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? ये बच्चे पे डिपेंडेड होता है कि वो किस तरह से 2 चीज़ों को लेके चलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है ना वो बच्चों का शौक होता है, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी कन्विंस नहीं करते आपको इस चीज़ पे कि आप खेलो। ये बच्चे पे होता है, उसका शौक होता है, तो वो शौक के साथ साथ किस तरह पढ़ाई को लेके चलता है ये उस पर डिपेंड है कि वो किस तरह से वो पेरेंट्स को फिर साथ पॉसिबल है। यकीनन हम ज़रा उनकी कोच से भी बात करेंगे कि वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को टाइम दे रहे हैं। क्या हाल है आपके? सर ठीक ठाक। आप सबसे पहले आपको मुबारकबाद। यहाँ पे मैं आपके स्टूडेंट से मिला, वो बता रहे हैं कि वो नेशनल लेवल पर, पंजाब लेवल पर मुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मेन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसा फ्यूचर देख रहे हैं हमारे अपने नौजवानों का, अपने स्टूडेंट्स का, और आने वाले दिनों में जो हमारे दीगर नौजवान हैं वो किस तरह से राग़िब हो सकते हैं गेम्स की तरफ? हाँ जी बिल्कुल, ये एक अच्छा इकदाम है, बड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मुल्तान है, तो ये बहुत हमारे साथ ताउन करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। तो इससे ज़्यादातर ये है कि अब जैसे बच्चों की छुट्टियां होने वाली हैं तो ये बच्चों का रुझान अब बढ़ेगा गेम की तरफ। तो ये हमें चाहिए कि स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स कराएं, बच्चों को निकालें ताकि उनको यहाँ भेजें, ताकि उनको ट्रेनिंग करवाऊँ ताकि वो अच्छे लेवल पे जाके पार्टिसिपेट करें। वालिदैन, मैंने उनसे भी समावेश से ये सवाल पूछा कि वालिदैन का हमेशा कंसर्न होता है स्टडी के साथ। वो कहते हैं हमारे बच्चे बैग्स लेके जा रहे हैं तो बैग्स लेके वापस आएँ, उनके हाथों में बल्ला गेंद कम हो बाकी चीज़ें, तो वालिदैन को क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल, सबसे मेन चीज़ है वालिदैन की, जब तक बच्चों को सपोर्ट नहीं होगी ना तो बच्चा कभी भी आगे नहीं निकल सकता। वालिदैन की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब ये बच्चा ये खेल अंडर 15 का, इसकी वालिदैन की सपोर्ट नहीं है, यहीं कहीं रह गया, जिसकी वजह से अब ये पेपर्स दे के अब फ्री हुआ है तो आया, उसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होनी है इसने चला जाना है वापस। और ये टाइम पूरा देता तो ये बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता था। यकीनन इस हवाले से हमारे वालिदैन को भी अपनी ज़िम्मेदारी तो हमेशा अदा करते ही हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से भी बच्चों को मौके देने होंगे। आपने देखा कि हम ज़रा बिलाल दोबारा दिखाएं, यहाँ पर मुसलसल गेम्स का सिलसिला जारी है। जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, उसके अलावा अंडर 16 एंड 17 तक यहाँ पर गेम्स का सिलसिला जारी है। हम आपको मज़ीद भी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो स्पोर्ट्स के लिए क्या कहते हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे ज़रा बात करें। क्या हाल है आपके? मैं ठीक। क्या नाम है आपका? अहमद हसन। अहमद हसन। कब से आप बैडमिंटन खेल रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कौन कौन से आपने मुकाबलों में हिस्सा लिया है? मैंने पंजाब लेवल और नेशनल लेवल्स में। पंजाब लेवल, नेशनल लेवल, अंडर 13 कौन सी? 15 में। तो सुने कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हो आगे क्या गोल्स हैं आपके? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ। आगे क्या गोल्स हैं आपके? इरादा है कि आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। उम्मीद है कि अगला जो टूर्नामेंट आ रहा है वो हम खेलें। और कौन सा ऐसा टूर्नामेंट आ रहा है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? ये पंजाब लेवल्स का नेशनल लेवल से है, तो वो खेलने जा रहे हैं। तो स्टडी कैसी जा रही है आपकी? स्टडी भी बहुत अच्छी, बेहतर जा रही है? हाँ जी। दोनों चीज़ें बेस्ट जा रही है? यस, दोनों चीज़ें बेस्ट जा रही हैं। हम मज़ीद भी बात करते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सुनाएं, गेम्स के लिए टाइम निकालना काफ़ी लाजमी समझा जाता है, आप इस पर अमल भी कर रहे हैं, ऐसे चंद खुशकिस्मत नौजवानों में हमारे में से। तो हमारे जो दीगर नौजवान अपना टाइम मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, गेम्स पर लगाते हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे? उनको मैं मैसेज यही दूंगा कि फ़िज़िकली एक दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटे की एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। और इसी वजह से कहते हैं कि हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो जितना फ़िज़िकल एक्टिव थे और आज भी वो चल फिर रहे हैं, और हमारी एज के जो नौजवान हैं वो बेचारे अभी से इसी एज में बैठे हुए होते हैं, नीज़ में पेन हो जाती है। खैर इन शॉर्ट ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी एक दिन में 1 घंटे की तो ज़रूर निकालनी चाहिए, उसी पे मैं भी अमल कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एक और मशवरा भी देंगे। हमारे नौजवानों के पास ना आजकल इंटरेस्ट बहुत कम है, उनसे डिस्कशन करो तो वो कहते हैं यार मेरा इंटरेस्ट गेम्स में है, मोबाइल गेम्स में।
आपको हम अक्सर देखते हैं कि आप हाइकिंग भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें, तो गेम्स किस तरह से आपका माइंड को आपको वसअत देती हैं, आप किस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो ये कितना लाजमी होता है? जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि मैं क्लाइंबिंग हाइकिंग भी करता हूँ, तो बस माइंड में है कि मेरे फ्रेंड्स का सर्कल है कि कुछ भी करो, फिज़िक को, अपनी हेल्थ को ज़रूर आपने टाइम देना है, ठीक है। और बिज़नेस भी आजकल ऐसे ही है कि मेरा बैठने वाला बिज़नेस है, तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ तो हिलू जिलू ना, वरना बैठे बैठे तो फिर पेट निकल आएगा, वज़न बढ़ जाएगा। तो बस यही माइंड में फोकस है कि यार बस फिज़िकली आपने एक्टिव रहना है और अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। फिजिकली एक्टिव रहना है, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, उसमें आप लाजमी बात है जब आप गेम्स में होंगे तो आपका माइंड बेहतर काम करेगा। डिप्रेशन कम अज़ कम जो आपको रोज़ाना के हिसाब से मुख्तलिफ इशूज़ पे होती है, वो आप अपनी गेम्स के ज़रिए उसको कम कर सकते हैं। एक ही ख्याल हमारे माइंड में अटक जाता है और वो कई कई महीनों तक निकलता नहीं है, उसकी वजह यह है कि हम कोई और काम करते नहीं हैं, उसी के चक्कर में रहते हैं। तो उसको अगर हमने बेहतर करना है तो ग्राउंड में आएँ, खेलें और थोड़ा सा मेहनत करें, तभी आपका जो माइंड है वो बेहतर तरीके से काम करेगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप बेहतर सोचना भी शुरू कर देंगे। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, हम स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में मौजूद हैं। यहाँ पर टेबल टेनिस के जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी जारी है। ज़रा हम नौजवानों से बात करते हैं कि वो टेबल टेनिस के बारे में क्या कहते हैं। क्या हाल है आपके? जी ठीक, सुना है कैसी जा रही है गेम आपकी? बिल्कुल ठीक जा रही है। रोज़ाना कितना टाइम निकालते हैं गेम के लिए? 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे। कब से आपने इस गेम का आगाज़ किया? पिछले साल से। पिछले साल से। तो 1 साल का आपको तकरीबन एक्सपीरियंस हो चुका है। गेम्स मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भी पार्टिसिपेट किए? जी जी बिल्कुल किया। कहाँ कहाँ पे? स्कूल ओलंपिक्स में किया है, उसके अलावा यहाँ पे छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें किया है। तो यहाँ पर आपको किस तरह का माहौल मिलता है? मतलब हमें सही माहौल मिलता है, अच्छा माहौल मिलता है। मतलब आपके जो बाकी फेलोज़ हैं, बाकी दोस्त हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? गेम्स कितनी लाजमी हैं? ये गेम्स हमारी फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये हमें एक्टिव रखती हैं, उसके हमारा माइंड भी फ्रेश रहता है इससे। आप इसे गेम करके दिखा देंगे हमें? ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बिलाल अगर दिखा सकें तो ये यहाँ पर टेबल टेनिस के हवाले से यहाँ पर इनको सिखाया जाता है। हमने आपको बैडमिंटन और बाकी गेम्स के हवाले से बताया। तो ये रोज़ाना के हिसाब से स्टूडेंट्स नौजवान आते हैं और उनको इस हवाले से प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और ये जो मुल्तान की बात करें तो मुल्तान के जो आपको जिन नौजवानों से हमने बात की, ये नेशनल लेवल पर, उसके अलावा पंजाब लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और दीगर कई जो टूर्नामेंट्स हुए हैं उनमें मुकाबले जीत चुके हैं। हम आपको मज़ीद भी आपको यहाँ पर जो वर्किंग हुई है उसके हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो स्पोर्ट्स के साथ साथ जो तालीम है, तालीम में जो बुक रीडिंग है उसका होना भी लाजमी है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ही स्पोर्ट जिम्नेजियम के बिल्कुल ही साथ स्पोर्ट डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पर ई लाइब्रेरी बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स भी यहाँ पर रखी गई हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनको स्टडी के लिए यहाँ पर एक बेहतर माहौल भी मिलता है। हम ज़रा आपको जाके दिखाते हैं। यहाँ पर एक ट्रेनिंग रूम है जहाँ पर मुख्तलिफ एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं और वह यहाँ पर बैठ कर एक बेहतर माहौल में डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रा हम पहुँचे हैं, ज़रा हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहेंगे। इस तरह का इन्वायरमेंट हमारे मुल्तान शहर में कम जगहों में मिलता है, तो बाकी जगहों पर भी इस तरह होना चाहिए। तो उससे वजह उनकी सजेशन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ई लाइब्रेरी में जिस तरह से डिस्कशन के हवाले से ट्रेनिंग रूम्स बनाए गए, मुल्तान शहर में ये जगह हमें कम मिलती हैं, सजेस्ट क्या करेंगी कि बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले हैं उन्हें एक जगह बैठ कर पढ़ने का माहौल नहीं मिलता, क्या सजेस्ट करेंगी हमारी गवर्नमेंट को और हमारे लोगों को? सर ऐसा है कि ये ई लाइब्रेरी जो बनाई गई है ना, ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं रिकमेंड यही करूँगी कि स्टूडेंट्स यहाँ आएँ, बैठें, पढ़ें। उनको जो है साइलेंस भी यहाँ पे मिल रहा है, सब हर तरीके से अच्छी लाइब्रेरी है ये। हर तरीके से अच्छी लाइब्रेरी है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप यहाँ बैठे हैं, मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि किताबें भी मौजूद हैं, डिस्कशन भी जारी है। यहाँ जो इंतज़ामिया, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, इंतज़ामिया जो है वो बहुत कोऑपरेटिव है और इन्होंने हर तरह से हमें, जब से हमने यहाँ हमने काम शुरू किया है रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में, अपनी जो भी रीज़नेबल तरीके से जो हेल्प है हर तरह से
उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। हर तरह से फैसिलिटेट किया है। लास्ट में हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से मैंने मैडम से भी सवाल पूछा कि हमारे यहाँ स्टडी सर्कल के लिए जगह कम है, एक माहौल नहीं बनता, बाहर तो हम मोबाइल्स में लगे रहते हैं, लेकिन इस तरह बैठना यूनिवर्सिटीज़ में चंद जगहों में हमें नज़र आता है या फिर आज हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का माहौल कितना लाजमी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, और यहाँ बैठ कर डिस्कशन करना? तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको हम किस तरह से फ़रोग़ दे सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। अगर आपको याद हो, आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो कुछ साल पहले स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ पार्क्स में बैठ के पढ़ते थे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इसमें आपको इंटरनेट की सहूलत है, आपको लैपटॉप की सहूलत है, आपको एक बड़ा कंफर्टेबल एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर मिल गया। और पर्टिकुलरली फ़ीमेल के लिए देखें, जो यंग एज के बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है घर में बैठ के पढ़ना, घर में स्टडी का माहौल नहीं होता। अब यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर आप जाएं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइमिंग में तो आप बैठ के स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ टाइमिंग में आप वहाँ स्टडी नहीं कर सकते। आई एम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आई रिमेन्ड वर्किंग विद द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। मैं अपनी जॉब के बाद जब घर आता था तो मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं घर में, जिस तरह होता है शोर शराबा, मैं नहीं पढ़ सकता था। तो मैं इस पिछले तकरीबन को 3 साल से इस लाइब्रेरी को मैं यूटिलाइज़ कर रहा था। मैं शाम 8 बजे तक यहाँ बैठ के पढ़ता था। यहाँ बुक्स भी अवेलेबल हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, हर चीज़ की फैसिलिटी है। आई केम टू नो दैट दिस फैसिलिटी इज़ ओनली अवेलेबल इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द पंजाब प्रोविंस। आई वुड रिकमेंड इट फॉर होल द पंजाब। हर शहर में ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए। बाकी इस लाइब्रेरी का जो स्टाफ है, इसके जो ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स हैं, दे आर वेरी गुड, उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। आई वांट इट फॉर होल द प्रोविंस। बिल्कुल, ये बात कही जा रही है कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं इनको पूरे पंजाब में होना चाहिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसील लेवल पर भी होना चाहिए। जिस तरह आपने जाना कि उन्होंने कहा कि घर में उस तरह से माहौल नहीं होता जहाँ पर बैठकर पढ़ाई की जा सके, क्योंकि आजकल तो वैसे ही डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जाता है। घर में बैठकर तालीम को डिस्कस कम किया जाता है, उसके लिए एक बेहतर माहौल चाहिए, एक स्टडी सर्कल चाहिए। तो उसके लिए ई लाइब्रेरीज़ का होना काफ़ी लाजमी। और मज़े की बात यह कि बिल्कुल ही साथ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, उसके साथ ही ई लाइब्रेरी है, और दोनों को स्पोर्ट डिपार्टमेंट देख रहा है। यहाँ से थक के निकले हैं, उसके बाद गेम खेल लें, उसके बाद फिर पढ़ाई भी चलती है। तो ये दोनों चीज़ों को साथ मिलाकर, और जो एक माइंड में हमारी चीज़ रहती है कि वो गैर निसाबी और निसाबी, ये दोनों को हम निसाबी बना दिया गया है। इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपने देखी। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, हमने बात की, हमने आपको दिखाया कि मुल्तान में किस तरह खेलों की सरगर्मियाँ जारी हैं। और मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में माजी में जो मुल्तान की लोकल गेम्स हैं उसके साथ साथ क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बाकी गेमों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टीमें यहाँ से बनी और मेन प्लेयर्स यहाँ से कौमी टीमों में शामिल हुए। इस वक्त मुल्तान में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, उसके अलावा हॉकी के हवाले से जो काम होना चाहिए और उसके साथ साथ जो मेन गेम्स हैं उनके लिए कितना काम हो रहा है, यहाँ की डिविजनल इंतज़ामिया किस तरह से चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है, मुल्तान के साथ साथ खानेवाल और लोधना और बिहारी में किस तरह से आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, इस पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम साहब। जरा उनसे जानते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, स्पोर्ट्स लाजमी जुज़्व है और हम कहते हैं कि हमारी 60% जो आबादी है नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमारे स्कूल्स में हर साल लाखों बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान पास करके बाहर आते हैं, तो उन बच्चों के लिए ग्राउंड्स का होना लाजमी है। हमारा कौमी खेल हॉकी रहा है, उसके लिए क्या हो रहा है? ज़रा हम हॉकी से स्टार्ट करते हैं कि हॉकी को फ़रोग़ देने के लिए और उसको ज़िंदा रखने के लिए मुल्तान की इंतज़ामिया किस तरह के इक़दाम उठा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हॉकी के हवाले से बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हॉकी हमारा एक नेशनल गेम रही है और इस वक्त हमने जो हॉकी के हवाले से पीक देखी है, तो अब हम चूँकि डिक्लाइन का शिकार हो गए तो ज़रूरत इस चीज़ की थी कि खिलाड़ियों को उस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए ताकि हम दोबारा जो अपना वो खोया हुआ मुकाम हासिल कर लें। तो अब हॉकी चूँकि चेंज हो गई है, सिंथेटिक टर्फ पे आ गई है, मसनूई घास के ऊपर आ गई है, तो वो इस फैसिलिटी की हमारे पूरे पाकिस्तान में कमी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कोशिश करके ये सिंथेटिक टर्फ जो है वो ग्रास रूट लेवल पर प्रोवाइड की जा रही है। मुल्तान में हम लोग डेफिशिएंट थे, हमारे पास सिंथेटिक टर्फ नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश से उसमें डेफिनेटली डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का रोल है। हम लोगों ने एफर्ट करके तो यहाँ पर हमारे पास मतीतल रोड के ऊपर स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास हॉकी का स्टेडियम जो है वो तैयार हो गया हुआ है। उसको हमने
मुकम्मल फंक्शनल भी कर लिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वहाँ पर कोई मुकाबले हों, कैंप्स लगें, खिलाड़ी ट्रेनिंग के लिए आए, ये सिलसिला शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो नेशनल गेम्स हो रही हैं इसमें जो अभी टीम चैंपियन हुई है पाकिस्तान वापडा, उन्होंने हमारी इस फैसिलिटी को देखते हुए हमारे पास कैंप लगाया था। उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है और तमाम खिलाड़ी जितने भी उनके नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वो सब यहाँ से बड़ा खुश होकर गए हैं। उन्होंने इस ग्राउंड की तारीफ़ भी की है और आइंदा भी उन्होंने प्लान किया हुआ है जो पाकिस्तान वापडा का इंटर यूनिट होता है वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्तान में ऑर्गेनाइज़ हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चलें हॉकी के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से तो मुल्तान में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काम हुआ। अब बाकी गेम्स की बात करें, नौजवानों को मौके देने के लिए वहाँ पर किस तरह से आप लोग सरगर्म है? आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी स्कीम प्रपोजल के लिए भेजी गई है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे बेहतरी आ जाएगी स्पोर्ट्स में मुल्तान में? जी इसमें पहली चीज़ तो ये कि हमने दूसरी हमारी गेम स्क्वाश थी जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड को जो है उसमें अपना जो पाकिस्तान का नाम है वो रोशनास हुआ और लोगों ने पाकिस्तान को स्क्वाश के हवाले से जाना। तो मुल्तान में हमारे पास जनरल पब्लिक के लिए स्क्वाश कोर्ट नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास मुल्तान में बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्वाश कोर्ट भी मुल्तान में हमने देखा कि मुसलसल विजिट करते रहे, तो ये उसी की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आमिर खटक साहब जो हैं वो बड़े खुद स्पोर्ट्स मैन और स्पोर्ट्स लवर हैं, वो रेगुलर खुद भी खेलते हैं और बल्कि हमें ज़्यादा वो इस हवाले से एक्टिव रखते हैं। तो उनकी कोशिशों से ये बड़ा अच्छा हमारे पास जो 2 कोर्ट्स हमारे पास बन गए हैं स्क्वाश के हवाले से, जो कि अब हमने फंक्शनल भी कर दिए हैं और खिलाड़ी जो है बाकायदा मेंबरशिप लेके, और अंडर 16 बच्चों के लिए हमने उसको फ्री ऑफ कास्ट रखा हुआ है। हाल में स्विमिंग के हवाले से बात करें तो कोई सिखाने के लिए ना तो कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट मौजूद है, ना ही कोई स्विमिंग के लिए कोई इस तरह के कैंप्स मौजूद हैं। तो इसके लिए कोई आने वाले दिनों में कोई है आपके प्लान्स के यहाँ पर स्विमिंग जो लोग करना चाहते हैं वो यहाँ पर हो स्विमिंग के हवाले से, ताकि वो सीख सकें? जी बिल्कुल, मुल्तान में हमारे पास सरकारी सतह पे कोई स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन इस साल जो हमारी एडीपी गई है उसमें हमने स्विमिंग पूल के लिए रिक्वेस्ट किया है, जहाँ पे हमारा ये मतीताल हॉकी स्टेडियम हमारा स्पेस अवेलेबल है। तो मेरे ऊपर हमारे जो हेडक्वार्टर है वहाँ बात भी होगी और होपफुली इंशाल्लाह इस साल जो नई एडीपी आ रही है उसमें हमें स्विमिंग पूल भी जो है वहाँ पर मिल जाएगा। हमारी फीमेल्स के लिए किस किस तरह की आपने सहूलियात रखी हुई हैं और आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या इसको वसअत कैसे दी जाएगी? जी बिल्कुल, हमारी तमाम फैसिलिटीज़ को जो फीमेल्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पे वहाँ से जो है वो मुस्तफ़ीज़ होती हैं। अभी रिसेंटली जो नेशनल गेम्स हुई हैं हमारी पंजाब की टीम में मुल्तान की 2 प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट होकर गई हैं बैडमिंटन के अंदर, सेम इस तरह टेबल टेनिस में भी हमारी फीमेल गई हैं। ताइक्वांडो में हमारी बच्ची नेशनल गेम्स में मुल्तान की बच्ची है वो और पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। तो ये एक हमारे यहाँ मुल्तान के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं एक बेहतर चेंज लेके आएँ। इसका एक और बेहतर सबूत यह कि जो 72nd पंजाब गेम्स हुई थी तो मैं उस वक्त नया नया आया था यहाँ पे, तो हम उन गेम्स में 9 डिवीजन थे तो हम 8वें नंबर पे आए थे। अब जो 73rd पंजाब गेम्स हुई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंप किया तो हम 4थे नंबर पे आए हैं। बड़े डिवीजन हैं फैसलाबाद मुल्तान, उनके साथ उस लेवल पे कम्पीट तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ा जंप किया है और 4थे नंबर पे, और इस वक्त डिवीजन भी हमारे 10 थे। तो ये एक चेंज आ रही है और इसमें डेफिनेटली स्पोर्ट्समैन जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जो हम उनको मोटिवेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। तो कोशिश खिलाड़ियों की भी यही है, वो मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको उनका समर भी दे रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जैसे कोशिश कर रही है कि यहाँ पर हम खिलाड़ियों को तमाम फैसिलिटीज़ दें, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में जिन जिन फैसिलिटीज़ के हवाले से हम डेफिशिएंट हैं उनको हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करें। हम अब हमारा जो 2 मेन प्रोजेक्ट हैं, एक तो हमने जो हमारा जिम्नेजियम है इंडोर गेम्स के लिए उसको रिहेबिलिटेट करना है, वो हमारी स्कीम होपफुली उसमें कमिश्नर साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने डीजी साहब से भी बात की है और इंशाल्लाह वो भी हमारी इसको हम जो जिम्नेजियम है इसको भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे स्टेडियम जिम्नेजियम, ताकि यहाँ पर जो इंडोर गेम्स की तमाम फैसिलिटीज़ हैं उससे भी। इसके साथ जो हमारी लोकल गेम्स हैं जैसा कबड्डी के मुकाबले और उसके साथ साथ जो बाकी हमारे यहाँ लोकल्स गेम, तो उनके लिए भी कोई आने वाले दिनों में है कि यहाँ पर जो हमारे पहलवान हैं दंगल होते थे, कुश्ती के मुकाबले होते थे, तो उसके लिए भी कोई मौके दिए जाएँ उन प्लेयर्स को, उन खिलाड़ियों को, ताकि वो भी इन गेम्स में इन रह सकें? जी इसमें मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज भी कर दूं कि फ्यूचर में हमारा डिपार्टमेंट जो है वो टैलेंट हंट प्रोग्राम के नाम से एक बड़ा अच्छा और बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान लेके आ रहा है
जिसमें अंडर 13 और अंडर 16 एज ग्रुप को जो है वो टारगेट कर रहे हैं हम लोग, और उसमें ग्रेजुअली तमाम गेम्स जो हैं वो उसमें शामिल होंगी। और जो विज़न है वो हमारा ये है कि हमने आगे जो मेडल्स हैं ओलंपिक लेवल पे, हमारा बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारे पाकिस्तान की, तो हम मेडल्स में अभी डेफिशिएंट हैं बहुत ज़्यादा। तो वो प्लान हमारा जो टैलेंट हंट प्रोग्राम आ रहा है उसमें हम ये तमाम गेम्स जो है वो शामिल करेंगे, ताकि बच्चों को ग्रास रूट लेवल से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बच्चे जो हैं वो स्टार्ट से बेहतरीन ट्रेनिंग लेके तो आगे जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। नए ग्राउंड्स अगर हम बिहारी खाने वाले लोधरा और मुल्तान में, तो कोई नए ग्राउंड्स भी शामिल हैं कोई आने वाले दिनों में? जी, आने वाला हमारा अभी हमने बिहाड़ी, चूँकि हमारा वहाँ पे हॉकी बहुत अच्छी है, वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं, तो हमने एक सिंथेटिक टर्फ जो है वो वहाँ पे भी प्रपोज़ किया है। बाकी इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको रिहेबिलिटेट करके बेहतरीन स्टैंडर्ड का दोबारा जो है वो बनाया जाए, ताकि जो है वो खिलाड़ी अच्छे अंदाज में जो है ना वो इनसे इस्तेफादा। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी और हमने कोशिश की कि हम आपको इंडोर गेम्स के हवाले से भी बता सकें। उसके साथ साथ मुल्तान में और स्पेशली मुल्तान के आस पास जो अजला हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए जो काम हो रहा है, तो आने वाले दिनों में किस तरह के मुकाबले होने जा रहे हैं, जो हमारे ग्राउंड्स की सूरत हाल है उनको किस तरह से बेहतर बनाया जा रहा है, और जो हमारा कौमी खेल है हॉकी उसके हवाले से किस तरह से काम किया जा रहा है, हम सारी चीज़ों को डिस्कस किए। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्लान्स हैं वो किस तरह से उन पर अमल कर पाते हैं, और लोग किस तरह से जो हैं आम आदमी, आम शहरी जो हैं, नौजवान हैं, वो किस तरह खेलों की तरफ राग़िब हो सकते हैं। ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने